हाँ, उसका दादी भी नहीं है, उसका माँ भी नहीं है उसके पापा और उसका पापा डेथ हुआ सो 1 महीना हो जा रहा है। मतलब कोई नहीं है। एक जल से हम पले हुए हैं, झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के। जब से इनके पिताजी का मृत्यु हुआ लगभग 1 महीना हुआ, उस समय से इनका जो जो साया होता है एक बच्चा का, वो पूरा मतलब हट गया। फिर यहाँ क्यों पढ़ना नहीं चाहते? पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। हाँ? मिले शिक्षा और- मिलेगा तो अच्छा होगा। पढ़ाई करके कुछ आदमी बनना चाहता। नमस्कार, न्यूज आपका में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल हम मौजूद हैं झारखंड के एक ऐसे गांव में जहां पर हमें सूचना मिली थी कि एक आदिवासी लड़का पढ़ाई करना चाहता है और उसके माता पिता की मौत हो चुकी है, दादा दादी की भी मौत हो चुकी है और बिल्कुल जो है अभी बेसहारा है और वो अपने पढ़ाई को लेकर काफ़ी सजग है। वो आगे की पढ़ाई करना चाहता है। तो हम फिलहाल उस गांव में पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आदिवासी अपना जनजीवन यहाँ पे व्यतीत करते हैं, उनके किस तरीके से यहाँ पर कच्चे मकान हैं। तो फिलहाल हम बात करना चाहेंगे उस बच्चे से और जिस घर में वो बच्चा रहता है उसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप मेरे पीछे आइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये उसी बच्चे का मकान है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से ये कच्चा मकान, आप यहाँ के दरवाजे को देखिए कि क्या स्थिति है। और आपको पता ही होगा कि किसी भी बच्चे की अगर इस तरीके से स्थिति होती है, कोई भी बच्चा अगर अपने माता पिता को खोता है तो जो स्थिति वो बहुत ही दयनीय होती है। तो फिलहाल मेरे साथ वही बच्चा है जो आगे की पढ़ाई करना चाहता है। तो चलिए हम इससे पूछते हैं इसका नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धांत मड़की। कितना साल है तुम्हारा? कितना उम्र? 11। और तुम्हारे माता पिता अभी हैं या नहीं है? नहीं है। तुम्हारे दादा दादी? नहीं है। तो अभी किसके साथ रहते हो? मेरे दादी लोग से। कौन दादी? मतलब तुम्हारी दादी तो नहीं है? पास की। पास की मतलब इसके रिश्ते में दादी लगती है, उसके साथ ही ये बच्चा रहता है। तो अभी तुम स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो? मतलब कौन क्लास में होगी? 5 में। तो ये बच्चा जो है उस पड़ोसी दादी के द्वारा मदद मिली और वो सरकारी स्कूल जो बगल में पड़ता है वहीं पे उसके द्वारा एडमिशन कराया गया है। तो तुम क्या चाहते हो? पढ़ाई करना चाहते हो? पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ तुम स्कूल में तो ज्वाइनिंग ले लिए हो, यहाँ पे जाते हो कभी कभी, तो आखिर यहाँ क्यों पढ़ना नहीं चाहते? पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। तो तुम क्या चाहते हो आगे, मतलब कहाँ पढ़ाई करना चाहते हो आगे की, और सरकार से क्या कहना चाहते हो? पढ़ाई करके कुछ आदमी बनना चाहता। तो आपने देखा कि गांव में जो बच्चे होते हैं उनमें उतना कॉन्फिडेंस लेवल हो नहीं पाता है, क्योंकि गरीबी जो है उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को मार देती है। तो यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले उसके घर की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए समय 8:30 बजा है, बिजली का मीटर है। बिजली है इसमें? है। लाइट है? लाइट तो है बिल्कुल, अभी लाइट बिल्कुल कटा हुआ है, लेकिन आप देखिए इधर यहाँ पे एक बर्तन देखिए यहाँ पर, जिसमें आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से, और यहाँ पे देखिए किताबें जो है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपी जो है यहाँ पे देखिए इस तरीके से फेंका हुआ है। यहाँ पे लकड़ियां हैं और यहाँ पे धान कूटने वाली है, और एकदम बिल्कुल छोटा सा घर है। आप ऊपर भी देखिए क्या स्थिति है घर की, तो इससे आप समझ सकते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए इधर आ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूल्हा है और यहाँ पर ये खाना पीना। तो चलो
तो जिसके साथ ये रहता है हम उससे जानेंगे कि कब से ये उसके साथ रह रहा है। आपका नाम क्या है? सुमंत सुरीन। कब से बच्चा आपके पास रहता है? जो उसकी मामी तो पहले डेट हुई थी और उसकी दादी डेट हुई ना, उसके बाद जो घर में कुछ गड़बड़ हो गया था उसको खाने पीने में, तो हम लोग तरफ जाके, मेरा भतीजे भतीजी लोग तरफ जाके वो रह गया। तो हम ही बोले कि वो बच्चा को, जब अनाथ बच्चा है, इधरे खाना उना दो, इधरे रहेगा, जितना दिन रहेगा, जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक हम लोग तरफ रहेगा बोल के बोले। और फिर ये बच्चा पढ़ने चाह रहा था तो सरकारी स्कूल में जाके हम एडमिशन कर दिए। हम लोग फीस देने तो नहीं सकते हैं, हम लोग भी कोई नौकरी वाले नहीं है, हम भी विधवा हैं, मेरा तरफ से कोई सहायता वैसा नहीं है, लेकिन भतीजा लोग ही खेती बाड़ी करते हैं, वही अभी खिला पिला रहे हैं और स्कूल भेजते हैं। तो आप आगे क्या चाहते हैं? मतलब तो अगर इसको कोई किधरों से अगर सहायता मिलता तो इस बच्चा पढ़ के कुछ आदमी बने, कुछ काम धाम करे, या गांव देहात में रह के तो नहीं कर पाएगा। और इसको सहायता के लिए कोई किधरों से नहीं है। उसका वही लोग 4 भाई है, 4 भाई में सबसे बड़ा भाई शादी हुआ है, वो दोनों अलग में रहते हैं, खाना पीना भी उसकी भाभी नहीं देती है। और 2 भाई अभी एक में रहते हैं, तो वो दोनों अपने से खाना उना बनाते हैं। एक जन काम करते हैं और एक जन घर में रहते हैं। वही दोनों काम करके वो भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन काम करते करते पढ़ाई कितना होगा, तो छोटा बच्चा, छोटा भाई दोनों को तो नहीं न कर पाएगा। इसलिए कहीं सहायता मिल जाए तो वही हम किसी को हम अनुरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल आपने सुना कि ये जो है बच्चे की अच्छी शिक्षा चाहते हैं, उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए मदद चाहते हैं। और झारखंड में अभी आप सभी को पता होगा कि किसकी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। और ये वही सरकार है जो आदिवासियों की बात करती है, आदिवासी की हितों की बात करती है, आदिवासियों की शिक्षा की बात करती है, उन्हें समाज में किस तरीके से एक नीचे तबके से लेकर उसको ऊपर तबके में किस तरीके से लिया जाए उसकी बात करती है। तो आपने देखा कि क्या स्थिति है। और घर भी देखेंगे अगर आप तो देखिए यहाँ पर टूटने की स्थिति में है। और बच्चा बिल्कुल अभी 11 साल का है। और 11 साल की जो कच्ची उम्र होती है, पढ़ने लिखने की होती है, गाँव में वैसे शिक्षा है नहीं, जिसके वजह से शिक्षा मिलना बच्चे को बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही जिसने मुझे ये जानकारी दी कि ये समस्या है, और ये यहाँ के इस सोदे गांव के समाज सेवी भी हैं, कई ऐसे सामाजिक काम भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। तो हमारे साथ हैं प्रदीप जी। तो मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है पूरा मामला, इनको कब सूचना मिली। जब से इनके पिताजी का मृत्यु हुआ, लगभग 1 महीना हुआ, उस समय से इनका जो साया होता है एक बच्चा का, वो पूरा मतलब हट गया, खत्म हो गया। फिर जो है कि मुझे लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैंने जो है आप लोगों से संपर्क किया, और इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि इन बच्चों को, इन 2 बच्चे हैं, उनको अच्छा शिक्षा मिले और एक दिन एक सफल व्यक्ति बने, यही मेरा कामना है जी। धन्यवाद। और भी यहाँ पे लोग हैं, तो फिलहाल मैं जो घर के सामने ही रहते हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा कि ये बच्चों की स्थिति कब से इस तरह की है, क्या आपको कितनी जानकारी है इसके बारे में? ये लोग को, उसका मम्मी डेथ हो गई कम से कम 1 साल हो जा रहा है। हाँ, उसका दादी भी नहीं है, उसका माँ भी नहीं है, और उसका पापा डेथ हुआ सो 1 महीना हो जा रहा है। मतलब कोई नहीं है। 4 भाई है ना ये लोग, 4 भाई में बड़े भाई एक ठो लड़की लाई है, दूसरा जात की है, वो नहीं रहती है यहाँ भी। और ये लोग अपने से खाना बनाता है, अपने से खा रहा है, कभी नहीं खा रहा है, कभी किधर किधर घूम फिर के ये लोग खा रहा है। तो ये लोग का किधरों कुछ कर देने से तो अच्छा ही होगा। तो ये बच्चा लोग कभी खा रहा है, कभी नहीं खा रहा है, वैसा हो रहा है। एक ठो बच्चा उधर रहता है दूसरा घर में, और राशन तो मिलता है, मिलने को तो उसका मामी लोग पापा लोग का नाम से मिला है, अभी बच्चा लोग का तो नहीं मिलेगा ना। तो लेकिन बच्चा लोग जो है वो अच्छा शिक्षा चाहता है ना। हाँ, मतलब आगे पढ़ना चाहता है। अच्छा, तो पढ़ाने से तो कैसा पढ़ाएंगे, हम लोग तो मदद नहीं कर पाएंगे ना, हम लोग भी गरीब हैं, बच्चा लोग भी गरीब हैं, कैसा वो लोग को पढ़वाएंगे, बच्चा नहीं जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोलन मड़की है। हाँ। आपका यही घर है ना? हाँ, यही घर है मेरा। ओ, आप देख रहे हैं ये हम वो बच्चा लोग का बड़ी माँ है, हम बड़ी माँ है। हाँ, ठीक है। उसका देवर, हम लोग का देवर था ना, चाची सास था, तो उसका बेटा था। अच्छा।
तो फिलहाल देखिए उनके घर के सामने ही उनकी बड़ी माँ लगती है, उनसे हमने बात की और भी कई लोग हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे लोग में मतलब बहुत दिक्कत हो रहा अभी। दिक्कत तो हो रहा है, घर सब भी चाहे खाने पीने का काम करने का भी दिक्कत, अभी छोटा है ना, एक स्कूल जाता है, एक उधर उस तरफ रहता है दूसरा लोग का घर में, और एक तो नहीं जाता है स्कूल। मतलब पैसे और वो सुविधा नहीं होने के कारण, और एक जो उसका बड़ा भाई है वो स्कूल छोड़ चुका है ना? हाँ, मतलब बड़ा से 2 से छोटा नहीं जाता है और स्कूल। खाना पीना वो खुद से ही बनाता है और राशन बहुत मिलता है थोड़ा, उससे हो जाता है 1-2 महीना चाहे ऐसा, नहीं होने से फिर काम करने किसी से मदद मांगता है। अच्छा, ये सबसे छोटा है। मतलब पढ़ाई लिखाई तो इसी की चाहिए है ना, ये पढ़ना चाहता है। फिर और एक जन है, वो देखिए वो इसको इधर आ, इधर आता है। ये छोटा है, मतलब बड़ा तो जिसका शादी हो चुका है। हाँ, मतलब इसका ये बड़ा भाई है ना? इससे और एक बड़ा है, फिर उससे एक बड़ा है, उत्तर प्रदेश गया है। क्या नाम है तुम्हारा? जोआकिम मड़की। अभी पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं, खर्चा कहाँ से मिलेगा आगे का पढ़ाई के लिए? मतलब कैसे, मतलब खुद से तुम काम करके पढ़ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं करता है। अभी नहीं जा रहा है ना? नहीं। अच्छा, तो आप देखिए उसका जो ये है बड़ा भाई है, और बड़ा भाई भी जो है 8वीं क्लास में अभी ड्रॉप आउट कर चुका है, क्योंकि आगे की पढ़ाई करने के लिए खर्चे भी चाहिए और पैसे भी नहीं है। और इसके और एक बड़ा भाई है, वो काम करता है, उन लोगों को भी देख रेख करता है, लेकिन फिलहाल बच्चों में जिद है आगे की पढ़ाई करने को लेकर, और ये जो है वो पढ़ना चाहते हैं। काम करता है, काम करता है। इधर आओ। अपनी मम्मी को देखा था? हाँ, हाँ? कितना साल का था जब मम्मी डेथ की? पढ़े थे हम। हाँ, कितना साल? कितना साल? उतना याद नहीं। 3 साल हो रहा है। इसको अपने मम्मी पापा का भी सही रूप से याद नहीं है, चेहरे भी याद होंगे कि नहीं होंगे। 3 साल। और यहाँ पे एक बुजुर्ग दादी भी है, तो चलिए उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये कौन है और क्या स्थिति है। क्या नाम है दादी? निमुंती माणकी। निमुंती मड़की। और इस बच्चे का क्या लगते हैं दादी? हाँ, दादी आपका घर कौन सा हुआ? यही है। ओ, उनकी वो जो सामने जो घर है उनके आप सास हैं? हाँ। अच्छा, तो बच्चा लोग कैसे मतलब खा पी रहा है, कैसे गुजार रहा है? दिक्कत तो होगा। होगा जी, हाँ? हम भी तो देखने नहीं सकते हैं, हम भी। हाँ, तो आप तो आपका बुजुर्ग मतलब जिस स्थिति में है आप, तो आपको भी एक देख रेख की जरूरत है ना? तो क्या चाहते हैं कि बच्चा लोग को शिक्षा मिले? मिले। हाँ? मिले, शिक्षा और- मिलेगा तो अच्छा। अच्छा होगा। हम्म। और क्या चाहते हैं बच्चा लोग का, मतलब क्या सुविधा मिले? सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या चाहेंगे? हाँ? पढ़ाई लिखाई करेगा तो अपना पढ़ने के लिए कुछ करेगा। तो आपने सुना कि दादी भी जो है उनकी भी उम्र काफी हो चली है, और ये भी चाहती हैं कि बच्चों को शिक्षा मिले। फिलहाल वो असमर्थ हैं, उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आदिवासी परिवार हैं वो अपना जनजीवन अपने मेहनत करके करते हैं। उनको भी जीने खाने के लिए अपने परिवार को देखना होता है, और काफ़ी मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, और किसी अन्य परिवार को पालना भी हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा, सभी लोगों से मैंने जानकारी लिया कि क्या स्थिति है परिवार की, और बच्चे में पढ़ाई को लेकर वो जिद है। तो मैं चाहूँगा झारखंड सरकार से, जो गरीबों की बात करती है, जो आदिवासियों की बात करती है, और खास करके जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उससे मैं बात करूँगा और गुजारिश करना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी, आपके राज्य में देखिए क्या स्थिति है, और बच्चे जो है पढ़ने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बनकर, उनकी जो आवाज़ है वो दब भी जाती है, उनकी आवाज़ कोई बनना नहीं चाहता है। तो आप देखिए, ये बच्चे की माता पिता की मौत हो चुकी है, उनके दादा दादी की मौत हो चुकी है, और ये आगे पढ़ाई करना चाहता है। तो आप इसे आगे की शिक्षा देने की
जरूर मदद करें, इनके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, क्योंकि झारखंड में ऐसे कम ही बच्चे आपको मिलेंगे जो पढ़ना चाहता हो। नहीं तो कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने काम धंधे में लग जाते हैं, अपने पेट पालने में लग जाते हैं और शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं। आप सभी को धन्यवाद।